उसकी आखिरी जो लाइन है वो ये थी कि हसन अली शाह सही खुदा है, हसन अली शाह सही खुदा है। ठीक है, ये उसकी आखिरी लाइन थी, आप देखिए। तो मैंने जब ये बाइमा को बोला तो बाइमा का आंसर सुनिए कि देखिए सर, वो पहले तो शौक हो गई, अरे ये इतनी पुरानी बुक। तो बाद में जब सेशंस कंप्लीट हुआ और मैं उनके पास गया तो और तकरीबन 5 लोग और थे जो अपने सवाल लेके आए बाइमा के पास, उनको पूछना था। तो बाइमा ने फिर से इजाजत मांगी, सर हमारा बहुत लंबा चलेगा आपके सवाल का जवाब देने में, क्या मैं इन लोगों को पहले निपटा दूं? मैं बोला बेशक निपटा दो, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में ये बात डाली, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये सर के सवाल आप पहले कंप्लीट करो, हम भी जानना चाहते वो क्या पूछते। अभी बेचारी बात, अभी जो है बाइमा बेचारे हमारे जूनागढ़ के जो बाइमा थे फंस गए, तो बेचारी बोली ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया, तो मैंने बोला देखिए बाइमा, जो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या इमाम खुदा है? तो उसने बोला ये तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है स्टेप वालों को जो है ना शिर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो तो शिर्क हो जाएगा। तो बोला पक्का बाइमा? तो बोले हाँ हाँ कोई शक नहीं है, इमाम गाइड है, बस खुदा नहीं हो सकता। तो मैं हसन अली शाह की फरमान की एक बुक लेके गया था साथ में, और जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भर भर के उसने दावे किए हैं सही खुदा हसन अली शाह है, सॉरी अली शाह के फरमान की बुक में लेके गया था। और पूरे जो उनके जो पूरे फरमान है उसके अंदर, तो मैंने उनको बताया ये देखिए बाइमा, ये जो है इमाम का फरमान है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा है वो क्या फरमान था? के अंदर, और वो क्या था वो फरमान? फरमान ऐसा है कि अगर तुम इमाम को पूरी दशों दोगे हम्म तो तुम जो है इमाम को सही मायना में समझ पाओगे। और उसकी आखिरी जो लाइन है वो ये थी कि हसन अली शाह सही खुदा है, हसन अली शाह सही खुदा है। ठीक है, ये उसकी आखिरी लाइन थी, आप देखिए। तो मैंने जब ये बाइमा को बोला तो बाइमा का आंसर सुनिए कि देखिए सर, वो पहले तो शौक हो गई, अरे ये इतनी पुरानी बुक आपके पास कहाँ से आ गई? मैं बोला आई बाइमा ये एक ऐसी ऐसी में बोला कही है मेरे पास, क्योंकि मुझे फरमान का शौक है ना। तो मैं बोला भाई मैं ऐसी तो सही बुक है मेरे पास, ये तो एक ही है। और वो बुक का नाम है ज्ञान संग्रह। अगर कोई इस्माइली अगर बोले कि ये तुक्का फेंक रहा है तो मैं बोल दूं ज्ञान संग्रह बुक का नाम है, वो किताब का नाम। और इस्माइली तरीका बोर्ड इंडिया के अंदर छपी हुई है, आज आपको मिलेगी नहीं, अगर पुरानी किसी के पास है तो जो है वो देख सकता है। तो उसके अंदर तकरीबन पेज नंबर 4 पे है ये फरमान जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो है उसमें हसन अली शाह सही खुदा है, मैंने वो फरमान उनको बताया। ठीक तो है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोली देखिए सर, यहाँ पे जो है सही खुदा से इमाम का क्या कहना है, वो उनके एक शब्द के कहीं मीनिंग निकलते हैं ना सर, आप समझ सकते हैं? मैं बोला हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ। तो बोले कई मीनिंग निकलते हैं, तो हमें नहीं मालूम किया इमाम ने ये फरमान किस मीनिंग में किया। मैं बोला भाई मैं एक बात बताइए, यहाँ पे जो सही खुदा है उसका आप कौन सा मीनिंग निकालेंगे? ठीक है, तो बोले वो तो इमाम को मालूम होगा ना, आप समझे? तो फिर मैं सही है। समझ गया, मैंने उसको ज्यादा उसको छेड़ा नहीं मैंने। फिर मैंने बोला ठीक है भाई मैं बोला देखिए भाई इस्माइलियों का एक अकीदा है कि भाई इमाम हमारे लिए जो है बोलता हुआ कुरान है। तो बोले हाँ सही है। मैं बोला फरमानों के जरिए वो हमें कुरान की आयत बता दे। बोले हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर बोला कि भाई देखिए मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, आप जो है हसन अली शाह से लेकर अभी के इमाम के पूरे फरमान ले लीजिए, और कुरान के अंदर जो 114 114 सुराए है, वो 114 में से खाली एक सूरा का आप मुझे फरमान जो है वो दिखा दीजिए कि भाई ये एक सूरा का फरमान मुकम्मल हो गया, देखिए ये पूरे फरमान में से। तो बोले वो तो होगा ना सर? मैं बोला हाँ भाई मैं बता दीजिए। तो बोले ये तो मैं मैं होमवर्क लेके जा रही हूँ और आई विल गेट बैक टू यू। वो बात को अभी भी 1.5 साल हो गया तकरीबन। ठीक है, अभी तो कब बड़ा शी विल होमवर्क गेट दे बैक दिया टू मी आपने। आई डोंट बहुत नो बड़ा बट होमवर्क दे हाँ। दिया ना आपने। तो हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस्माइली को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जिसको हम बोलता हुआ कुरान समझ रहे हैं, उनके पूरे फरमान हसन अली शाह से लेकर उसके पहले के इमामों के फरमान नहीं है, इसलिए मैं ना हसन ना। अली शाह का जिक्र कर रहा हूँ कि हाँ हसन हाँ। अली शाह से लेकर अभी यानी कि 46 47 48 और ये 49 के आप अगर पूरे फरमान मिला दीजिए, आपको कुरान की एक सूरा का फरमान नहीं मिलेगा, तो क्या इस्माइली बिल्कुल। को अभी तक एक सूरा की भी जरूरत नहीं पड़ी?
ठीक है, ये बिल्कुल। बात भी तो जो है आप सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम्म, वो भी बेचारी जो है उसके आंसर नहीं थे। फिर ये भी टॉपिक निकला वक्कुल शैना सैना ऑफ इमाम मुबिन, और मैं यूसुफ अली का अच्छा ट्रांसलेशन साथ में लेके गया था। ठीक है, अच्छा। तो मैंने उसको जो है पूरा इन्ना नहनु नुहियल वाली जो है सूरह यासीन की आयत बार बताई। तो यहाँ पे हम्म तो अल्लाह जो है खुला खुला, और कुरान की ये आयत भी है कि भाई मेरी आयतों को थोड़े पैसों के लिए तोड़ मरोड़ के पेश ना करो, सूरह बकरा के अंदर हम्म, है ये भी। उसका मफहूम बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बोला ये भाई माँ क्या मतलब है उसका। तो मुझे मालूम था बेचारे वो तो आंसरलेस है। तो ठीक है सर, देखिए मैं जो है इसके बारे में डेफिनेटली वो करूंगी एंड आई गेट बैक टू यू। तो ठीक है, हम्म फिर मैं वहां से आ गया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज इस्माइली के जो स्कॉलर थे, बेचारों के पास आंसर्स नहीं है। तो वो जो है ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करने के लिए सिंबॉलिक है, या तो ये है, या तो कुरान की मायना ऐसा निकालेंगे। उसमें भी आपका अबू अली जो है पाकिस्तान का, अभी तो बेचारा चला गया, लेकिन हम्म, वो उसमें बड़ा बड़ा माहिर है। ऐसी ऐसी बातें वो निकालता है ना, जैसा कि वो घुमाएगा इस्माइलियों को। तो लेकिन हम जी जी। अकल रखते हैं ना मेरे भाई, हम अकल रखते हैं ना। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। आपको कोई घुमा, आप दुनिया के मामले में अगर अबू अली आपको चूना लगा 1 रुपये का, तो आप नहीं खा लेंगे ना। तो आखिरत के मामले में कैसा चूना लगा लेगा वो, नहीं सही है ना सुभान भाई। अल्लाह। बिल्कुल आप सही बात है, आप बिल्कुल सही मुझे, बात। यानी कि आप एक दुनिया की इस्माइली अगर ऐसा कोई बात बताओ करे जी। तो हम अकल लगाते हैं ना, लॉजिक लगाते हैं, हाँ, अकल लगाते हैं कि यार ये किस तरह हो सकता बस, है, ये लॉजिकली किस तरह ये जो है वो मैथ बैठती है वाली। बिल्कुल। सही। तो वो जो प्रोग्राम था अमीन भाई, उसमें फिर अल्टीमेटली किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, उन लोगों ने सिर्फ सवाल कलेक्ट कर रहे थे वो लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं जी, किया था उन लोगों ने। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, जो सवाल जो थे ना, मैंने भी देखा यंगस्टर्स के जो सवाल थे। हम्म हालांकि सब मैं तो बोल के गया था, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइली यंगस्टर्स थे। ठीक है, और उसके उसके जो सवाल आज के यंगस्टर्स के जो इस्माइली के हैं, और उनको उन यंगस्टर्स परेशान उसी वजह से है, उसके कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे उनको। आप मिलेंगे। देखिए कोई भी सवाल हो के जो है, आप पर्दे के बारे में ले लीजिए, तो बोलेंगे भाई वो 1400 ईयर्स पहले का है और अभी का ये है। तो मैंने उनको बताया कि भाई 1400 ईयर्स पहले की आप जो बात कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आप रेप का रेशियो क्या था और अभी क्या है। अभी तो छोटी हम्म छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं है। तो आज के हम्म उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डबल पर्दा करना पड़ेगा ना। अगर सही बात है, हाँ, सुभान अब अल्लाह। सोचने जैसी बात है ना। आप देखिए भाई, हाँ, वो जब औरत जो है वो टाइम से अभी जो है ज्यादा खतरे में औरत आज है। ठीक है, हम्म। अगर आप टाइम बाउंड की बात करते हैं तो इस तरीके से जो है बेचारों के पास आंसर नहीं है। लेकिन मेरा जो आम इस्माइली है, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ, या ये अकबर अली भाई कह रहे हैं, या तो कोई किसी और ने कहा, आप उनको सुन के उसके ऊपर स्टडी करें। आप हम ये नहीं चाह रहे आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करें। अगर सही ये बात। करना था तो आप ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, देखिए हम्म। चैलेंजेस आएंगे। आज आज ऐसे भी इस्माइली दुनिया के अंदर मौजूद है जिसको सारी चीजें पता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये सोशल स्टिग्मा और क्या हो जाए, क्योंकि जब तक आपको अल्लाह के ऊपर ईमान पूरा पूरा नहीं आएगा, तो खाली आपका पता होना ये काफी नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम्म, असल तो बात है कि आप आपके खालिक पे, आपको बनाने वाले पे, जिसने आपको पैदा किया, जो आपको रोजी अता करता है, जो आपको मारेगा फिर से जो जिंदा करेगा, फिर जो आपको जो है हिसाब लेगा, फिर आपको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा। तो उसको पहले उसके ऊपर ईमान लाइए। जब मुकम्मल ईमान उसके ऊपर आ जाएगा ना, तो ये दुनिया के प्रॉब्लम्स जो है, ये समाज, ये सोसाइटी, ये स्टेटस, ये पूरा सब छोटा छोटा लगने लगेगा। ये आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स दिखेंगे ही नहीं ना। अब मेरी बात हम्म, करता हूँ, मेरी माँ जो है, मेरी मेरी दो छोटी बच्चियां जो मैंने आपको बताया है, अभी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की और 7 साल की है। तो वो टाइम पे समझिए हम्म कि 5 और 4 की थी। ठीक है, हम्म सॉरी 3 और 2 की थी। तो मेरी माँ ने बोला मुझे कि देख बेटा, तू ये जो कर रहा है, तो हम्म ये तेरी बेटियों का तो सोच। ये मेरी माँ ने खुद ने बोला था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम्म, नमाजी हो गई है, अल्लाह का सुभान एहसान अल्लाह। है। लेकिन वो टाइम की बात माशाल्लाह। मैं कर रहा हूँ कि भाई उसने बोला तेरी बेटियों का सोच। तो मैंने बोला मम्मी हम्म, देखो, जिसने बेटी दी है ना, उसके बारे में वो सोचेगा ना। सुभान आप अल्लाह। समझे, उसके लिए आप देखिए, एक ये मैं बता, अल्लाह जो है वो बचाए हमें रियाकारी से और घमंड करने से, अभिमान करने से। लेकिन जब अगर आप जो है, जब तक आप अकीदा आपका मुकम्मल नहीं कर लोगे ना। अब ब्रिटेन या 50-50 वाले जो जिसके दिमाग में ये है कि इधर भी करेंगे ना उधर, ऐसे बहुत है कि जो है बहुत है दोनों ऐसा। दोनों। तो उसके उसके बारे में मैं ये कहता हूँ, सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान याद दिलाता हूँ। उसने फरमाया था, और ये फरमान मुझे बड़ा पसंद है, कि दो नाव में पैर मत रखो वरना फिसल जाओगे।
ठीक है। तो हाँ, ये मैं रेफरेंस लेता हूँ, देखो फरमान का भी मैं अच्छा इस्माइली था भाई, ठीक है।